बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। संत समाज की। सद्गुरुदेव भगवान की। प्रारंभ में 1 मिनट वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिय राम मय सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। सद्गुरुदेव भगवान की। यत्पादामृतवेशयेन सततं भक्तादिना शो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापहा। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदु मंजुलयंजन। नयनयमियदृगदोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। वर्णौ रामचरित भवमोचन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद जो सर्वदा समय मानप्रद आप व मानी ऐसे शिवापू तथा पूज्य बापू ने जिस तीर्थराज समाज का आवाहन किया है, संत समाज प्रयाग जो है, मैं समस्त संत समाज प्रयाग के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को आइए हम लोग पवित्र करें। मानस रामचरित मानस में एक पात्र बहुत ही विलक्षण है, जिसके सामने जाकर के ब्रह्म भी अपने को तुच्छ अनुभव करता है, और वो पात्र हैं माता सुमित्रा।
सुमित्रा जी माँ वह पात्र है जिसके सामने भगवान श्री राम ने जो व्यवहार किया, देखिए बड़ी विचित्र बात है। श्री राम जब वन जा रहे हैं तो जिन माता कैकेयी ने वनवास दिया है उनके चरणों में बारंबार 2 बार प्रणाम किया करके। माता कौशल्या के चरणों में जो है वो प्रणाम करके चले, लेकिन आश्चर्य है क्या, बोले जिस माता का पुत्र अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, जिस माता ने अपने बालक को सौंपा है, उस माता से मिलने तक नहीं आए। भगवान श्री राम वन जाते हुए स्वयं तो सुमित्रा माता से मिलने नहीं आए। हाँ, लक्ष्मण जी ने जब बहुत आग्रह किया साथ में ले चलने का, तो लक्ष्मण जी को जो है भगवान श्री राम ने माता सुमित्रा के पास भेज दिया, लेकिन एक विचित्र बात कह करके भेजा है। भगवान श्री राम ने जो है ये नहीं कहा लक्ष्मण जी से कि तुम माता से आज्ञा ले आओ जा करके। भगवान श्री राम का ये शब्द नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने बहुत आग्रह किया तो भगवान श्री राम समझ गए, क्या, बोले इसको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं। क्यों? बोले सुनेगा तो वो जो देह में होगा, जो शरीर में होगा वो न सुनेगा, लेकिन ये इस समय शरीर में नहीं है। तब बोले राम बिलो की बंधु कर जोरे और देह गेह सब सन तृण तोरे। ये शरीर के ऊपर है, शरीर में नहीं है। भगवान राम ने कहा कि तुम मां, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम मां से आज्ञा ले आओ जा करके। शब्द था भगवान श्री राम का, क्या, बोले मांगहु विदा मात सन जाई। आज्ञा नहीं विदा, और आज्ञा और विदा में अंतर है। क्या? आज्ञा का अभिप्राय कि हमारी इच्छा है, हम आपसे अगर आपकी अनुमति होगी तो हम जाएंगे, लेकिन विदा का अभिप्राय है कि इसमें आज्ञा वगैरह को कोई, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम तो है ही नहीं। आप केवल विदा दे दीजिए हमें जाकर के। क्यों? भगवान श्री राम का अभिप्राय था, अगर मैं कहूंगा कि आज्ञा ले आओ तो ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो निश्चय कर चुका है, ये तो शरीर से अपने को अलग कर चुका है। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सुमित्रा के पास भेज दिया। क्यों? भगवान श्री राम ने इसलिए भेजा सुमित्रा के पास, वत्स तुम 14 वर्ष तक जा रहे हो मेरे साथ, 14 वर्ष रहोगे, लेकिन सेवक को कैसा होना चाहिए ये माता सुमित्रा से जो है वो समझो जा करके। सेवक को कैसा होना चाहिए? जब माता सुमित्रा के पास गई, माता सुमित्रा ने यही कहा, सब बताया, ऐसा ऐसा हुआ है। एक क्षण के लिए तो माता सुमित्रा शोक में डूबने लगी जो है, लेकिन अपने को निकाला बाहर। राम कहाँ है? प्रभु जाने के लिए तैयार हैं। माता सुमित्रा ने तुरंत कहा, लक्ष्मण अगर राम बन जा रहा है तो तू मेरे पास क्यों खड़ा हुआ है यहां आकर के? ये शब्द लक्ष्मण जी के लिए आश्चर्यजनक था। मां और ऐसा कहेगी? मां, प्रभु ने मुझसे कहा है कि मां से विदा मांग लिया हो जाकर के। तो तुरंत कहा, पुत्र राम का अभिप्राय ये नहीं था। तब
बोले सचमुच में जो है, अगर जब राम ने कहा था कि मांगो बिदा मातु सन जाई, पुत्र, अगर तूने जो है वो सीता के चरणों में प्रणाम करके उससे विदा मांग ली होती, साथ में चला गया होता, तो मैं समझती कि तूने सही माता को पहचाना है। बोले तात तुम्हारी मातु वैदेही जे। और व्यंग था मां का, क्या अभी तो 14 वर्ष प्रारंभ नहीं हुए, प्रथम क्षण में ही इतनी बड़ी भूल कर दी तूने। बोले तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, तेरी माँ तो वैदेही है। और अभिप्राय था माता सुमित्रा का, क्या? बोले यही तो दुर्भाग्य है लक्ष्मण। क्या? बोले वैदेही का पुत्र और देह को माता मान रहा है? तू तो वैदेही का पुत्र है। सीता वैदेही है, क्यों? बोले शरीर से जन्म नहीं लिया है सीता ने। बोले तात तुम्हारी मां। और क्या कहा? बोले श्री राम ने जो है और कहा, पुत्र याद रखना। क्या? बोले तू कभी ये ध्यान मत देना जो है कि तू राम के लिए कुछ त्याग कर रहा है, तू कोई त्याग नहीं कर रहा है। तब बल्कि उचित यह है कि तेरे लिए राम त्याग कर रहे हैं। क्यों? बोले ये मत समझना कि कैकेयी के कहने से राम बन जा रहा है ना, कैकेयी के कहने से नहीं जा रहा है। राम बन क्यों जा रहा है? बोले तुम्हारे ही भाग राम बन जाएं, तुझे अपनी सेवा का सौभाग्य देने के लिए राम बन जा रहा है। राम को लग रहा होगा कि अयोध्या में लक्ष्मण को सेवा का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा, तुझे सेवा का सौभाग्य देने के लिए राम बन जा रहा है। बोले तुम्हारे ही, और तुझे तू क्या त्याग कर रहा है? क्यों? बोले त्याग तो राम कर रहा है। क्या? बोले राम तेरे लिए माता पिता का त्याग कर रहा है, और तो तू, बोले तुम्हारे ही जो है, तुझे तो कोई चिंता। बोले संग पे तो महा तो राम सिए जासू है, तेरे तो माता पिता तेरे साथ में है। श्री राम को अपनी माँ के ऊपर इतना विश्वास था। क्या? बोले मैं चाहे जाऊं चाहे ना जाऊं, लेकिन मेरी माँ इतनी उदार है, बोले दूसरे के कहने से भी जो है वो तुरंत आज्ञा दे देगी, तुरंत विदा दे देगी इसको जो है। मुझे मेरी माँ इतनी। एक बार अगर नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ है, व्यवहार अगर देखना हो श्री राम के समान, कितनी विचित्रता है। 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं और जिसके पुत्र को साथ में लेकर के जा रहे हैं, उस माता से मिलने तक नहीं आए। और याद रखिए यही विशेषता है संसार में। क्या? बोले जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रुष्ट ना हो जाए, याद रखिए वो संबंध ज्यादा दिन चलता नहीं है। चलता तो वो है कि जिस पर हम जो भी करें, अरे हमें विश्वास है इसके ऊपर, क्या है। नहीं तो दूसरी माता होती है तो ऐसी घटना हो चुकी है, ऐसा परिस्थिति आ चुकी है। जिस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी, औषधि लेकर के हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, फिर वो भरत जी महाराज से भेंट हुई। खैर वो उसमें जो है कहा जाता है कि श्री भरत जी माता महाराज ने उस समय जो है वो माताओं को बुला लिया वहां पर, और जिस समय ये शब्द सुना माता का सुमित्रा ने, क्या? बोले सुने रन घायल लखन परे, मेरा पुत्र आज मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। बोले सुने रन घायल लखन परे हैं, अरे सुवन शोक संतोष सुमित्र। माता सुमित्रा ने कहा, पुत्र तू कहीं भी है, लेकिन याद रख। क्या? बोले आज तूने मेरी कोख को धन्य कर दिया। बोले बोली धन्य सुवन मम आजू, आज मेरी कोख धन्य हो गई।
बोली धन्य सुवन मम आजू, अरे जूझू समर स्वामी के काजू। आज ऐसा वही वर्णन आया है, लेकिन माता सुमित्रा को लगा वर्णन आया है, माता कौशल्या ने भी, गोस्वामी जी महाराज और सूरदास जी महाराज सूर रामचरितावली में जो है, आप उठा करके देखिए, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों के बोल रही है वहां पर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी महाराज दोनों जो है वो मुखर हो रहे हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं, क्या जिस समय सुना कि लक्ष्मण मृतशैया पर पड़ा हुआ है, माता सुमित कौशल्या ने कहा, मुझे अपने पुत्र पर बड़ा विश्वास था। क्या? बोले राम सरिस सुत मैं महतारी, मुझे अपने पुत्र, लेकिन आज मेरा वो विश्वास समाप्त हो रहा है। क्या? माता कौशल्या ने कहा, मैं क्या कहूं तुझसे, हनुमान जाकर के कह देना उससे। बोले कहो कपि कौशल्या की बात, और यही पुर जन आवहि बिनु लक्ष्मण, और सुनहु वत्स रघुनाथ। अगर लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती है तो अयोध्या की ओर मुंह करने की आवश्यकता नहीं। बोले यही पुर, हाँ मुझे बड़ा गर्व था अपने पुत्र के ऊपर, लेकिन आज मैं कह सकती हूं। क्या? बोले जिन तजो राज काज भ्राताहित, और तुमसन ही सुख माने, जिसने तुम्हारे लिए सर्वस्व का परित्याग किया और तुमने युद्ध में उसको आगे भेज दिया। बोले कहा कहूं कछु कहत ना आवे, मैं क्या कहूं जाकर के उससे। क्यों? बोले सज्जन हो सो जाने, ये बात उसी से कहना चाहिए जो सज्जन हो। अभिप्राय है कि आज तो मुझे राम की सज्जनता पर भी संदेह होने लगा है। ये माता कौशल्या के भाव। जिन तजो राज काज भ्राता हित तुम सन ही सुख माने, अरे कहा कहूं कुछ कहत न आवे, और सज्जन हो सो जाने। कह देना जाकर के, मैं निमंत्रण दे रही हूं उसको। बोले लक्ष्मण अगर जीवित रहता है तब, बोले लक्ष्मण सहित सकल सेनापति आए राजपुर कीजिए। अयोध्या आए, लेकिन अगर लक्ष्मण नहीं बचता है तो बोले लक्ष्मण सहित सकल सेनापति आए राजपुर की जय। लेकिन बोले अगर जो है वो राम अयोध्या ना भी लौटा और ये मालूम पड़ेगा कि राम वन में है, तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। संतोष कब होगा? बोले भूल तो इतनी बड़ी हो ही चुकी है उनसे कि उन्होंने राम को लक्ष्मण को आगे कर दिया, लेकिन उस भूल का परिमार्जन भी कर ले मुझे। परिमार्जन कैसे होगा? बोले लक्ष्मण सहित सकल सेनापति आए राजपुर कीजिए, और लक्ष्मण नहीं बचता है तो बोले तो एक काम कर ले राम। बोले लक्ष्मण सहित सकल सेनापति आए राजपुर कीजिए, और नातर सूर सुमित्रा सुत पर और प्राण आपुहू दीजिए। अगर अपने प्राण भी दे देगा तो मुझे लगेगा मेरे पुत्र से भूल तो हुई, लेकिन उसने परिमार्जन कर लिया अपने प्राण दे करके। ये माता कौशल्या की। माता सुमित्रा भी वही है। माता सुमित्रा ने तुरंत हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी तो भावुक हो रही हैं। ऐसा है कि तुम दीदी की बात मत करना उनसे जाकर के। मैं जो संदेशा दे रही हूं, मेरा संदेशा मेरे राम को देना। आपका क्या संदेशा है? तो कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्यों? बोले जैसे सैनिक जूझ राम से कह देना जाकर के लक्ष्मण नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। अरे सेनापति कह देना राम से,
बोले सैनिक जूझ पड़े जो रण में सेनापति घर आवे। अगर युद्ध में सैनिक मारा भी जाए तो भी जो है सेनापति तो वापस लौटता ही है। इसी प्रकार लक्ष्मण तो एक सैनिक था जो है? कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख यह पुत्र है। बोले सुन रन बोली धन्य सोवन मम आजू, आज मेरा पुत्र धन्य हो गया। बोली धन्य सोवन मम आजू, अरे जूझऊ सकल समर स्वामी के काजू। लेकिन मुझे सबसे अधिक दुख है किस बात का? बोले ऐसे भीषण दुख जो राम के ऊपर पड़ा हुआ है, और संकट के समय अगर कोई अपना अगर पास में हो तो थोड़ा सा मन में विश्वास होता है। ऐसे भीषण दुख के समय लक्ष्मण की मृत्यु का उतना दुख नहीं है। तब बोले दुख ये है, बोले ऐसे समय में मैं जानती हूं क्या, बोले यद्यपि धनु दूसरे हैं, मेरा राम जो है वो धनुर्धारियों में अद्वितीय है, लेकिन दुख किस बात का है? बोले रघुनंदन बिनु बंधु को अवसर। ऐसे समय संकट के समय राम अपने को बिना भाई के असहाय अनुभव कर रहा होगा। दुख ये तुरंत वर्णन आया है, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है क्या? शत्रुघ्न जी महाराज वहां खड़े हुए थे और शत्रुघ्न जी की ओर नेत्रों से इशारा करते हुए कहा, क्या देख क्या रहे हो? क्यों? बोले जिस मार्ग पर तुम्हारा भाई गया है चले जाओ उसी मार्ग पर। याद रखो क्या? बोले तुझे कुछ करना नहीं है। लक्ष्मण के जाने से राम को अकेलेपन की अनुभूति हो रही होगी, अकेलेपन का अनुभव हो रहा होगा। तू पहुंच जाएगा तो राम को लगेगा कि मेरा भाई फिर से वापस आ गया, एक राम को संतोष हो जाएगा। याद रखिए, एक भाई एक पुत्र मृतशैया पर पड़ा हुआ है और दूसरे पुत्र को भी उसी मार्ग पर भेज रही है मां सुमित्रा। और वर्णन आया है, जैसे ही ये शब्द सुना केवल नेत्र से संकेत किया माता सुमित्रा ने, तुम भी उसी मार्ग पर चले जाओ। शत्रुघ्न जी महाराज ने माता सुमित्रा को प्रणाम किया, भरत जी को प्रणाम किया और हनुमान जी से कहा चलिए महाराज। जैसे ही ये भरत जी और हनुमान जी ने ये दृश्य देखा, गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं क्या? बोले अम्ब अनुजगति लखि पवनज। माता सुमित्रा की और छोटे भाई शत्रुघ्न जी की ये दशा देख करके जो है, बोले हनुमान जी महाराज और भरत जी जो है सब ग्लानि में गड़ गए। क्यों? बोले जिसको समर्पण बोलते हैं वो तो ये सुमित्रा का परिवार है। इसलिए माता सुमित्रा, याद रखिए क्या? बोले माता सुमित्रा से जो है भगवान श्री राम का जो संबंध है वो कैसा है? भगवान श्री राम जो है वो तीनों माताओं से मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कौशल्या जी से कैसे मिलते हैं? बोले पुण्य जननी चरणनि दो भ्राता और परे प्रेम परिपूरित गाता। और जब सुमित्रा जी से मिलते हैं तो कैसे मिले? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या? बोले गह पद लगे सुमित्रा अंका, माँ के चरणों में पहले प्रणाम किया, चकर चरण पकड़ करके माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात जो है वो माँ की गोद में बैठ गए। गह पद लगे सुमित्रा अंका, गोद में बैठ गए और बैठे ही नहीं गए, तब बोले माता सुमित्रा को कस के जकड़ लिया भगवान श्री राम। और अनुभूति हो रही है। अनुभूति क्या हो रही है? क्या? बोले ऐसी अनुभूति हो रही है, गहिपद लगे सुमित्रा अंका और जनु भेंटी संपत्ति अतिरंका। सुमित्रा संपत्ति है और ब्रह्म जो है दरिद्र है। यहां पर जो है जैसे किसी दरिद्र को जो है वो संपत्ति मिल गई हो, भगवान श्री राम को लगता है क्या? बोले मेरी संपत्ति तो सुमित्रा है। याद रखिए, जिस माँ के सामने
साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी अपने को दरिद्र मान रहा है। उस मां से बढ़कर के जो है भगवान श्री राम ने कभी भी जो है माता सुमित्रा के प्रति जो है वो कभी ये भाव ही नहीं आया कि मां मुझसे रुष्ट हो सकती। जैसा भी व्यवहार कहे, क्यों बोले भगवान को लगता है कि मां तो मेरी है ना, और जब मेरी मां है तो याद रखिए जो माता सुमित्रा साक्षात परब्रह्म परमात्मा की भी जो है धन है। हाँ, साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी अगर जिसको धन मानता है, अपना संपत्ति मानता है, तो वो माता सुमित्रा है। ऐसी जो है वो ब्रह्म की परम संपत्ति माता सुमित्रा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, और आप सभी जो है वो संत समाज बापू के द्वारा ये जो प्रतिवर्ष जो है वो प्रति संवत अति होय आनंदा है, ये जो प्रतिवर्ष जो है वो ऐसा यहाँ पर जो है वो सत्य प्रेम और करुणा की जो त्रिवेणी बापू के द्वारा प्रवाहित हो रही है, संत समाज के द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो मैं जो है उस जो है वो त्रिवेणी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।